निगरान हुकूमत ने गैस के बाद पेट्रोल धमाका कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 73 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां अवाम को किसी रूलिंग पार्टी से, रूलिंग एलीट से खैर की तवक्को नहीं है। जब आती है बुरी खबर आती है। नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। बाल बाल हमारा कर्जे में जकड़ा हुआ है। ये आपको पता है क्या करने जा रहे हैं? ये हमारा गर्दिशी कर्जा जो इतलात आ रही है नोट छाप के उतारने का सोच रहे हैं। इंतहाई ढिठाई से, यानी देख रहे हैं कि अवाम की चीखें निकल रही हैं, तो ये तो निकल के चीखें मेरे ख्याल से सॉब्स शुरू हो गई हैं, सिसकियां ले रहे हैं और आवाज़ बैठ गई है। तो आइंदा सिसकियां भी पता नहीं सुनाई देंगी कि नहीं देंगी। कितना बड़ा जुल्म है। और ये जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाया, पाकिस्तानियों को इस मुश्किल सूरत हाल में डाला, महंगाई का एक ऐसा तूफान लेके आए, पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दहाने के ऊपर लेके आ गए और बचने का और लोगों के सांस लेने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शंस तो खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। जैसे कि अब कि पाकिस्तान में कोई पीएम नहीं है, लेकिन पीएम के पद के लिए शहबाज शरीफ को फाइनल कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी द्वारा चुनी गई है। इसी बीच पाकिस्तान में गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे पाकिस्तान मीडिया में काफी रोते हुए नजर आई है। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वो लोग जो पहले से ही न बिजली के बिल दे सकते हैं, न गैस की कीमत अदा कर सकते हैं, गैस आती नहीं है बिल आ रहे हैं, बिजली आती नहीं है बिल आ रहे हैं, टेलीफोन चलता नहीं है बिल आ रहे हैं, इस गोमगो की कैफियत से दो चार थे। उन्हें मज़ीद ये खौफनाक खबर, जिसे आपने सरकास्टिकली खुशखबरी कहा था, बिल्कुल आपने ठीक कहा था। देखिए, इजाफा जो है जिस बर्क रफ्तारी से हो रहा है, वो खुदा के वास्ते आपने सिर्फ IMF को खुश करना है कि आवाम का भी कुछ देखना है। और पिस गए चक्की में महंगाई की। वो आप क्या समझते हैं कि जो आइंदा आने वाली हुकूमत है उसके पास कोई ऑप्शन है कि वो IMF के प्रोग्राम में ना जाए और हम अपने पेट के ऊपर कोई पत्थर बांध लें या गुजारा कर लें, या मुमकिन नहीं है? देखिए, जहाँ तक शॉर्ट टर्म की बात है तो वो तो इंडिकेशन एक केयर टेकर के दौर में ही दे गई है कि जो है अगला IMF प्रोग्राम में भी हम जाएंगे, और शायद फायर फाइटिंग के लिए जो है वो, और हमारी हुकूमतें हर वक्त फायर फाइटिंग मोड में ही रहती हैं, वो जो है इसकी जो है ज़रूरत हो। क्योंकि हमारी जो डेट्स हालात ये हैं कि जितना हमारा टैक्स रेवेन्यू है शायद उतनी ही हमारी डेट सर्विसिंग है, उतने ही हमारे एक्सपेंडिचर हैं। तो अपने टैक्स रेवेन्यू से तो या हम अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सकते हैं या डेट सर्विसिंग कर सकते हैं। हमें जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे अगर कुछ सोचना है ना, तो पहले तो एक तो फिस्कल मसाइल को हल करने के लिए अगर हम इंटरेस्ट रेट को ये 20 और 22% पे ही रखेंगे, तो बेसिकली तो हमारा सबसे ज़्यादा तो लोकल डेट है, और वो जो है हुकूमत पाकिस्तान की बोरिंग तो कम हो नहीं रही। ये सोचने का मुकाम है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, बेहतरी के इम्कानात नजर नहीं आते। अफसोस यही कि वो लोग जो इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार थे, उनको एक मरतबा फिर जोर जबरदस्ती पाकिस्तानी अवाम पे ठोंसा जा रहा है। महंगाई सबसे बड़ा स्लोगन था इस इंतखाब में भी, PDM के बनने के वक्त भी, उससे पिछली हुकूमत में भी, उससे पिछली हुकूमत में भी, तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। और अगर यहाँ पर मैं मेंशन करूं कि अदम एतमाद लाई ही इस बेस पर गई। करेक्ट, सारी मैंने कहा ना कि PDM बनी इस पर थी, और वो यही बुनियाद थी, कामयाब हुई, लाई गई इसी बेस पर के महंगाई के खिलाफ। जो IMF की लेंडिंग को आप ये ना समझें कि वो जो ऑन पेपर लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में लैंडिंग और वगैरह वगैरह, कोई जियोपॉलिटिक्स भी तो होती है ना। तो अगर कहीं से इशारा है तो फिर ये वेवर हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको 2001 भी याद होगा, अगर आपकी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी और आपकी जो है गैस और बिजली की प्राइसेस बढ़ती रहेंगी, तो इन्फ्लेशन ने तो तकरीबन इसी लेवल पे जो है रहना है उसका। लेकिन अब इलेक्शन हो गए हैं और शायद जो है बहुत जल्दी उन्होंने वोटों की तरफ भी नहीं जाना, तो जो हुकूमती हल्के हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, अवाम की बहुत ज़्यादा, अब तो 5 साल बाद ही अवाम की फ़िक्र आएगी, तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा सर, लेकिन मैं यही सवाल करना चाह रहा था आपसे, नहीं सेटअप रहे ना रहे, अभी जो एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है शहबाज शरीफ की तरफ से, जो मतवक्के वज़ीर आज़म है कि हम दिन रात मेहनत करके चीज़ों को बेहतर कर लेंगे, एक इमेज, एक कॉन्सेप्ट, एक परसेप्शन ये भी है
کہ شاید 2-3 سال ہم کہیں گے کہ لوگوں کے بہت سخت ہیں آگے IMF کے ساتھ، پھر آگے آہستہ آہستہ آسانی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی اگر 2-3 سال سخت کے بعد کسی آسانی کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آسانی تو دیکھیں آئے گی تو اگر آپ فنڈامنٹل چینجز کریں گے، اسٹرکچرل چینجز کریں گے، تب آسانی آئے گی. آسانی اس طرح سے نہیں آئے گی کہ سعودی عرب سے ریفائنری آ گئی تو آسانی آ جائے گی، ریکوڈک آ گیا تو آسانی آ جائے گی. یہ چیزیں تو آپٹکس کے لیے یا جو ہے کوئی بنیادی کام کون سی لیکن ہے آپ کے خیال میں وہی، اور کیا یہ ان 16 ماہ میں جو پچھلے PDM کے بھی تھے، کیا ان میں کچھ وہ آپ کو نظر آئے ہوتے ہوئے؟ نہیں، کوئی بھی آسانی نہیں، بلکہ اس میں تو مشکلات بڑی ہیں. اس وقت تو 12-13% تھی عمران خان کے دور میں انفلیشن، ادھر تو 40% پہ چلی گئی. دیکھیں اسٹرکچرل جو آپ کو کرنی ہے نا، سب سے پہلے آپ کو وہ اپنی جگہ انویسٹمنٹ لانا، FDI لانا اپنی جگہ ہے، اس میں لانے میں برائی نہیں ہے، لیکن آپ کے مسائل تب حل ہوں گے کہ جب عام آدمی کو جو ہے کام کرنے کے جو ہے مواقع